जय श्री राम भक्तजनों। भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तजनों, हमें इच्छा से प्रभु का ध्यान करना चाहिए, अच्छे से भक्ति करनी चाहिए और हमें परम पद मिले। हे भक्तजनों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आज हम बात करने वाले हैं दयावंती और राजा नल की। भक्तजनों, एक दिन भीम सिंह की पुत्री दयावंती ने स्वयंवर रचा और स्वयंवर में वहां बड़े बड़े राजा और कुछ देवता आए। नल का रूप धारण करके कुछ देवता आए। दयावंती नल से प्रेम करती थी। राजा नल से उसको अति प्रेम था। उनके बगैर वो एक पल भी नहीं रह सकती थी। हे भक्तजनों, वहां वरुण देवता, इंद्र देवता, अग्नि देव और यम राज और कलयुग, ये 5 देवता भी वहां पर प्रकट हुए और उनकी इच्छा थी कि दयावंती हमसे शादी करे, विवाह करे, हमारे गले के अंदर वरमाला डाले। भक्तजनों, दयावंती बहुत प्रसिद्ध लड़की थी और बहुत सत्यवादी स्त्री थी। जब सभा मंडल होता है, इन्होंने 5 देवताओं ने नल राजा का रूप बनाकर प्रवेश किया। दयावंती ने जब देखा कि इतने नल कहां से प्रकट हुए और वो धैर्य से देखने लगी। गर्मी का समय था और जो 5 देव थे उनके कोई पसीना नहीं आया हुआ था। जो पुरुष नल राजा थे उनके पसीने की बूंदे आ रखी थी। वो जान गई कि ये धरती का लोग है, धरती का नल तो यहीं का है और ये दूसरे धरती के लोग नहीं हैं, ये तो स्वर्गीय लगते हैं। दयावंती को समझने में देर न लगी। उसने राजा नल के गले में वरमाला डाली और सभी देवता अपने लोक को वापस चले गए। और जब वापस चले जाते हैं और उनके मन में थोड़ा थोड़ा क्रोध होता है और फिर शांत हो जाते हैं। भक्तजनों, यहाँ विचार करने वाली बात है, हम पृथ्वी के ऊपर रहकर ऐसा नहीं कर रहे तो फिर देवताओं को ऐसा करना चाहिए। देवता इस प्रेम बंधन में क्यों बंधना चाहते हैं? उनको तो स्वर्ग में ही रहना चाहिए था, पर दयावंती के रूप के पीछे वो क्यों आए? जब स्वर्ग लोग ही ऐसा हो जाएगा तो हम जैसे, आप जैसे मनुष्यों का क्या हल होगा? भक्तजनों, यहाँ विचार करने वाली बात है, देवराज इंद्र भी जब किसी से, धरती के लोगों से ऐसा प्रेम करेंगे, विवाह करने पर तुल जाएंगे और दूसरे लड़कियों का क्या होगा और दूसरे पुरुषों का क्या होगा? हे भक्तजनों, देवताओं का भी कुछ नियम होना चाहिए। इंद्र देव ने एक बार ऐसे अल्लाह के साथ किया था, पर ऐसा देवता नहीं होना चाहिए जो दुर्व्यवहार करे। भक्तजनों, कलयुग को क्रोध आया और वो उनके घर पर नल और दयावंती के घर पर चक्कर लगाने लगा कि इसने मेरे वरमाला नहीं पहनाई। क्रोध के मारे वो रोज वेट करता रहा, पर राजा नल सत्यवादी थे और कलयुग की एक ना चलने वाली थी। करते करते 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष बाद एक दिन घूमने के लिए राजा नल जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। राजा नल जब 2 मिनट के लिए जुआ देखने लग पड़े तो काल को मौका मिल गया और उसके अंदर प्रवेश कर गया। जब राजा नल के अंदर प्रवेश किया, वो घर पर जाके उसके मन में वही विचार चलता रहा कि जुए में तो बड़ी लाभ होती है और बड़े पैसे कमाए जाते हैं। राजा नल जुआ खेलने लग पड़े क्योंकि कलयुग ने उसके अंदर प्रवेश कर लिया दयावंती को पाने के लिए।
जब धीरे धीरे सब संपत्ति राजा की जाने लगी, हीरा जवाहरलाल मोती सब जुए के अंदर हार गए और लंका सब कुछ हार के, पर इतना तो उनका दिमाग था भी दयावंती को नहीं हारना। कलयुग ने तो खेल ऐसी रची थी कि दयावंती को ये हार जाए, पर उसने दाव पर नहीं लगाया दयावंती को। भक्तजनों, ऐसा हाल हो गया कि उसके गले के वस्त्र भी उतरवाए गए राजा नल के, और उन्हें घर से बाहर जाना पड़ा। जब घर से बाहर जाना पड़ा, दयावंती ने अपनी ओढ़ने वाली चुनरी आदि उसको दी और अपने नग्न शरीर पर लपेट कर दोनों चलने लगे। भक्तजनों, रोइया बियाबान के अंदर जब रहने लगे, धीरे धीरे उनकी स्थिति बहुत बेकार होती गई। भूख प्यास के मारे राजा नल को दयावंती पर बहुत दया आती कि मेरे कारण ये सब कुछ हुआ, ये बेचारी क्या करे। एक दिन सोए हुए सूती हुई दयावंती को छोड़कर राजा नल कहीं चले गए। किसे जाकर राजा के नौकर लग गए, और दयावंती ने जब उठकर देखा कि मेरे पति कहाँ चले गए, उधर एक शेर आता है और दयावंती पर झपटा, क्योंकि ये सब काल का ही रूप था। कलयुग के चमत्कार से वो भयभीत नहीं हुई, पुकारने लगी बचाओ बचाओ। इतने को एक भील आता है, भील को कहती है भैया मेरी रक्षा करो, पर दयावंती को देखकर वो मोहित हो गया और मन में सोचने लगा ये तो बहुत सुंदर है, ये तो मेरी पत्नी होनी चाहिए। भक्तजनों, आज की दुनिया में सब ऐसे ही हैं। अच्छी किसी स्त्री को देखा और मन में ये विचार करने लग पड़ते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तत्वदर्शी संत के पास जाकर हमें ये बातें समझनी चाहिए। काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार से तत्वदर्शी ही हमें दूर कर सकता है, जिसे प्रज्ञा योगी कहा जाता है। भक्तजनों, जब दयावंती ने उसे रोकना चाहा पर वो रुका नहीं। दयावंती ने कहा मेरे स्पर्श करने से आपका विनाश हो जाएगा, पर भील माना नहीं। जैसे ही दयावंती को हाथ लगाया, जलकर राख हो गया, क्योंकि सत्यवादी नारी थी। ऐसे धीरे धीरे वो अपने माता पिता के घर पर आती है। भीमसेन की पुत्री थी, अपने शहर को जाती है, अपने राजा पिता की लंका के अंदर जाती है, वहां पर रहने लगी और धीरे धीरे अपने पति नल को ढूंढने लगी। 12 साल बाद उसका पति उसे मिला और फिर दोबारा से उसके साथ शादी की। भक्तजनों, जब देवता भी इस काम पर उतर आए तो हमारी सृष्टि का क्या होगा। भक्तजनों, हम इस प्रज्ञा योगी के पास जाकर दीक्षा लें और उसे तत्व ज्ञान पाके इस दुख रूप संसार से मुक्त होकर परमानंद परमात्मा के लोक में जाके सदा सदा के लिए हम 84 लाख जूनों से मुक्त हो सकते हैं। भक्तजनों, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जीवन रहा तो कल की वीडियो फिर मिलेंगे।